बारिश से करोड़ों का गेहूं बर्बाद हुआ है। एफसीआई में रखा करोड़ों रुपए का जो गेहूं है वो खराब हो गया। जलभराव से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यह नुकसान हुआ है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब देखिए कि कितना बड़ा एक संकट का जो पहाड़ है वो किसानों पर आ चुका है। भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। बचाव कार्य में जुटे हैं अधिकारी और कर्मचारी। जयपुर महाप्रबंधक ने जायजा लिया है। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि बारिश का असर क्या हुआ है। बारिश के असर में हुआ यह है कि गेहूं की जो फसल है और खुद जो गेहूं है जो रखा जाता है कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में, वो बर्बाद हो चुका है। टैंकरों और जेसीबी से मिट्टी डालने का काम यहां पर जारी है। एफसीआई में रखा करोड़ों रुपए का गेहूं खराब हो गया है और जलभराव से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गए। एफसीआई गोदाम से अतिवृष्टि से काफ़ी पानी भरा है। एक दीवार थी उस एफसीआई की, वो पानी के दबाव के कारण से टूट गई। अभी हम उस दीवार के पैरेलल मिट्टी डाल के और एक नई दीवार बना रहे हैं ताकि एफसीआई का पानी निकाला जा सके। कल से कार्य चालू और आज दोपहर तक पूरा हो जाए, उसके बाद में पानी निकालना शुरू करेंगे। तो जैसा हमने बताया, बारिश का असर देखने को मिला है। गेहूं का फसल भी बर्बाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात, जो गोदाम में रखे हुए थे गेहूं, वहां पर पानी आ जाने की वजह से करोड़ों के गेहूं जो हैं बर्बाद हो चुके हैं। पंप के जरिए पानी निकालने की जो कवायद है वो जारी है। पानी की निकासी के लिए बड़े पंप यहां पर लगा दिए गए हैं। गोदाम में रखे करोड़ों का गेहूं लेकिन खराब हो गया है। इसकी जानकारी हम आपको ऑफ कोर्स दे रहे हैं। हमारे साथ गजेंद्र जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो गजेंद्र, जरा बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है। जैसा हम बता रहे हैं, करोड़ों का जो गेहूं है वो बर्बाद हो चुका है। गोदाम में रखे करोड़ों का गेहूं खराब हो गया है। बहुत भारी संकट आन पड़ी है सबके लिए। लेकिन अब इससे निजात कैसे पाया जाए? क्या इसका निराकरण? बिल्कुल आदित्य, आप कह रहे हो कि करोड़ों का गेहूं है वो खराब हो चुका है। इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, ये करोड़ों का जो गेहूं है वो सरकारी गेहूं था जो कि खराब हो चुका है। ये भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम में रखा हुआ एफसीआई का ये गेहूं था जो कि जरूरतमंद जनता को बांटना था, लेकिन करोड़ों का गेहूं है वो बारिश के पानी के चलते खराब हो चुका है। प्रबंधक की जो टीमें हैं, चूरू हो, बीकानेर हो, जयपुर तक की टीमों को ये आकलन नहीं कर पाई है क्या कि कितने करोड़ों का गेहूं है ये खराब हुआ है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली की टीम आएगी, वो इस पूरे जो खराब गेहूं का आकलन करेगी कि आखिर कितने करोड़ों का नुकसान है वो है। ये जो गेहूं था ये सरकारी गेहूं था जो कि जरूरतमंद लोगों को बंटना था। सुजानगढ़ की जो आसपास की जो क्षेत्र है, बिदासर हो, राजलेश्वर हो, चाहे अन्य जो क्षेत्र थापर हो, यहाँ पर ये जरूरतमंद लोगों को गेहूं बंटना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये गेहूं है वो खराब हो चुका है। हालांकि अब जो प्रबंधक की टीमें हैं, जो भारतीय खाद्य निगम की जो टीम है, वो लगातार सर्वे कर रही है और कवायद की जा रही है कि किसी प्रकार से पानी को हटाया जाए। जो बारिश है वो रविवार को आई थी, काफी तेज बारिश थी, जिसके बाद अच्छा गजेंद्र, जरा एक बात बताइए कि ये जो पानी है, पानी की जो निकासी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पूरा पानी निकाला जा चुका है इतने इतने बड़े बड़े गोदामों से? और अगर नहीं निकाला गया है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अभी तक रविवार को ये बारिश हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक पानी को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि प्रशासन है वो दावे कर रहा है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पानी नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है गजेंद्र, अगर आप एक बार देख सकते हैं तो। जी 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 जी, बताएं गजेंद्र, आप बता रहे थे पानी निकासी की बात कर रहे थे आप। जी जी बिल्कुल, अब पानी निकासी नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। जो गोदाम में जो कर्मचारी कार्य थे उनको भी मजबूरन बाहर ही टेंट लगाकर, तंबू लगाकर सोना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारी है वो लगातार पहुंच रहे हैं और पानी निकासी की कवायद कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में पानी निकासी वो नहीं की जा सकती है। ऐसे में आकलन भी नहीं किया जा सक रहा है कि आखिर कितने करोड़ों का नुकसान है वो हुआ है, कितने करोड़ों का गेहूं है वो पानी के चलते खराब हुआ है। हालांकि लगातार टीमें है वो पहुंच रही है। बीकानेर से भी खाद्य निगम की टीम पहुंची है, इसके अलावा जयपुर से भी टीम पहुंची है। अब दिल्ली से भी बताया जा रहा है कि टीम आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में ये तय नहीं हो पाए, साफ नहीं हो पाए कि आखिर कितने करोड़ों का नुकसान है वो हुआ है। टीमें लगातार लगी हुई है, पानी निकासी की भी कवायद है वो की जा रही है, लेकिन अभी भी पानी निकासी वो नहीं की जा सकती है। जी आदित्य। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी कितना कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में तो हम बात कर लिए। प्लान ऑफ एक्शन भी अभी उस पर कुछ ठोस अभी नहीं मिला है,
तो जितने भी अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, कब तक निकासी हो सकती है गजेंद्र? क्योंकि देखिए इस पे जो है संकट आन पड़ेगी, खाने पीने पे बहुत बड़ा एक संकट आ जाएगा। बिल्कुल आदित्य, अधिकारियों को यही कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद की टीमें भी प्रयास कर रही है। उपखंड अधिकारी जो है वो भी मौके पहुंचे, उन्होंने सर्वे किया है। जिला कलेक्टर जो अभिषेक सुराणा है उनको भी पूरी स्थिति से अवगत है वो करवा दिया गया है, क्योंकि काफी भारी नुकसान है हुआ है। और भारतीय खाद्य निगम की टीमें भी लगातार पहुंच रही है, सर्वे किए जा रहे हैं, क्योंकि काफी दूरी के अंदर ये गोदाम बना हुआ था, लेकिन जिसके अंदर जो रविवार को तेज बारिश आई, जिसके बाद वहां पर एक दीवार टूट जाती है। उस दीवार के चलते टूटने के बाद पूरा पानी है वो बहाव के साथ गोदाम में घुस जाता है। ऐसे में कई दूरी के ऊपर पानी है वो वहां पर नजर आ रहा है। कुछ मजदूर भी यहाँ पर पास में नहीं जा पा रहे क्योंकि भारी बारिश है। इसके अलावा जो मजदूरों के वहां घर थे, जहाँ मजदूर रह रहे थे, जहाँ पर जो कर्मचारी वो रह रहे थे, वो भी अपने जगह पर नहीं जा पा रहे। ऐसे में उनको भी बाहर ही रात है वो बितानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन का जी बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आपने बड़ा विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। अब आखिर आगे बढ़ेंगे। देखिए